Hello my dear students, myself Vivekanand, welcome to the session. It are real numbers HCF LCM based. इसका PYQ सेशन चल रहा है. इसी लिस्ट में एक मार्वेलस क्वेश्चन और वो ट्रिकी क्वेश्चन भी है, वो मास्टरपीस भी बोल सकते हैं. इस तरह का क्वेश्चन शायद अब तक आपने डील ना किया हो. देखिए, CBSE 2025. If x is the LCM of 468, y is the LCM of 357, and p is the LCM of x and y, then which one of the following is true? P इक्वल टू P इक्वल टू सारी चीज़ें आपके पास हैं भाई. देखो, इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चैलेंज है. अगर आपको ये लगता है कि आपने चैप्टर कई बार रिवाइज कर लिया है, आपका HCF LCM वाला टॉपिक, रियल नंबर्स का टॉपिक एकदम सुपर फाइन है, आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए. ठीक है, लॉजिक नहीं छोड़ना है. और ट्राई करने के बाद अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, हम आई एम वेरी हैप्पी. नहीं हो रहा है तो बेटा तब जाके सॉल्यूशन देखिएगा. ये क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है. जो सिलेबस ख़त्म करके सोचते सारा काम हो गया, उनके बस की बात नहीं है. जीवन ग्रो करने का नाम है. लॉजिक बेस्ड पढ़ाई करेंगे, कॉन्शियसली पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, तब जाके आगे बढ़ेंगे. ये उस तरह का क्वेश्चन है, आपको आगे बढ़ाएगा. आइए ज़रा करते हैं. हाँ जी, एट द एंड वो मांग क्या रहे पहले देखो. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, बच्चा तो इन्फॉर्मेशन ही ढंग से नहीं नोट डाउन कर पाएगा. बेटा P इक्वल टू समथिंग x, P इक्वल टू समथिंग y, P इक्वल टू समथिंग x. ओहो, ही वॉन्ट्स टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन P x या P y. मतलब P और x में और P और y में कुछ निकाल लें. ठीक है जी. बेटा ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए P की और एक्स वाई की. तो अब वैल्यूज तो निकालनी पड़ेगी. फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन में ये लाइन नहीं देख रहे बेटा आप? इतना तो आपको नोटिस कर लेना चाहिए. बेटा P किसका एलसीएम है? P इज एलसीएम ऑफ x एंड y. यानी अगर x का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, y का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, तो फिर P भी निकल जाएगा ना, एलसीएम में निकल जाएगा. हाँ, पूरे क्वेश्चन में एलसीएम ही छाया हुआ है. अब आइए जरा. तो अब x और y का वैल्यू निकलेगा बेटा. पहले बहुत ध्यान से देखना, पूरे दिल से ये क्वेश्चन कराया जा रहा है. नोट, पहला नोट. हाँ जी, नोट वन मेरे प्यारे प्यारे बेटा. x दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, विच इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 4 की जगह आपने 2 स्क्वायर लिख देना है, 6 को आपको 2 इंटू 3 लिख देना है, और 8 को आपको 2 पावर 3 लिख देना है. जरा ध्यान से लिखिएगा. एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बोला, डायरेक्टली कोई फाइंड नहीं करेगा, पहले स्टेटमेंट लिखा करो पूरी, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे. प्रोडक्ट ऑफ ऑल है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स विद मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर. तो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ? 2 दिख रहा है आपको और 3 दिख रहा है. 2 का मैक्सिमम पावर कितना है मेरे बेटा? 3. 3 का मैक्सिमम पावर कितना है मेरे बेटा? 1. आप चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, कोई ऐसी परेशानी नहीं है. 2 का मैक्सिमम पावर 3 है और 3 का मैक्सिमम पावर 1 है. बिल्कुल ठीक है. अब आगे आ जाओ. अभी हमने वैल्यू फाइंड कर लिया एक्स का, बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यू फाइंड कर लिया जाएगा वाई का. साथ देंगे? बिल्कुल साथ देना पड़ेगा बच्चे. ना आपके पास ऑप्शन है ना हमारे पास. नोट नंबर 2. हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बेटा, y किसका एलसीएम है? 357. क्या आपने कुछ नोटिस किया? ये जो 3 नंबर्स हैं बेटा, ये तो खुद ही प्राइम है. अब इनका तो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो एलसीएम होता है दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जैसे पहले लिखवाया था, ऑल प्राइम्स. ऑल प्राइम्स विद मैक्स पावर या मैक्सिमम पावर. अब यहाँ ऑल प्राइम्स तो दिख ही रहा है आपको, तो बेटा ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा. अब नोट नंबर 3. वंस वी हैव एक्स एंड वाई. अब हमारे शरीर में थोड़ी जान आई, दिमाग में थोड़ी सी ताकत आई आगे बढ़ने के लिए, और अब हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे. अब P का वैल्यू फाइंड किया जाएगा. नोट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ P. द वैल्यू ऑफ P. मेरे प्यारे प्यारे बेटा, P इज इक्वल टू एलसीएम दिया हुआ है किस किस का? एक्स और वाई का. एक्स और वाई का. हाँ जी मेरे बेटा जरा ध्यान से देखिएगा. एक्स क्या है मेरे बेटा? 2 पावर 3, 3 पावर 1. और वाई क्या है मेरे बेटा? 3, 5, 7. तो ये बताइए, ये नंबर एक है, ये दूसरा नंबर है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ, है ना, बार बार लिखवा रहा हूँ, ऑल प्राइम्स जो कि है यहाँ, विद मैक्सिमम पावर. विद मैक्सिमम पावर. आ जाओ मेरे बेटा. हाँ जी, ऑल प्राइम्स में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. सो यहाँ 2 आएगा मेरे बेटा, यहाँ 3 आएगा मेरे बेटा, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है. हाँ जी, 2 का मैक्सिमम पावर आपका 3 है,
3 का मैक्स पावर 1 है, 5 1 है, 7 1 है। अच्छा जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वैसे तो क्वेश्चन बस खत्म ही हुआ समझो। आपको पी एक्स में पी वाई में रिलेशनशिप निकालना था, बेटा आपने कुछ नोटिस किया, ये जो एक्स का वैल्यू है 2³ × 3, ये तो यहाँ आई गई ना, ये तो यहाँ आई गई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो। सो दिस थिंग इक्वल टू एक्स इंटू 5 × 7 इज 35। तो बेटा ये वाला साइड आपका p है और ये आपका 35x है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ भी ग्राम करने की जरूरत नहीं है। गिव मी 1 सेकेंड। बेटा कुछ क्रैम करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठहर जाइए। थोड़ा और इधर कर देते हैं, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। देखो मेरे बेटा, हाँ जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें हमारा लेवल बताता है। और मैं फिर वही कहूँगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ऐसे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। 10 ईयर आपको सारा करा दिया जाएगा धीरे धीरे, डेली आपको क्वेश्चंस मिलते ही हैं। इनके अच्छे से नोट्स बनाइए, रिस्पेक्ट के साथ ईयर लिखिए, रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन लिखिए, और इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप स्पेशली अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन के साथ। बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सॉल्यूशन बढ़िया लगा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम था, तो प्लीज़ बढ़िया बढ़िया अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड किया करो। थैंक यू।